ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर 9 है, द बॉन्ड ऑफ लव। तो चलिए आगे देखते हैं। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। एक दिन ब्रोनो के साथ एक एक्सीडेंट हुआ। आई पुट डाउन पॉइजन बैरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट had got into my library। मैंने बैरियम कार्बोनेट नाम का एक पॉइजन रखा था रैट्स और माइस को मारने के लिए। ब्रोनो इंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफ्टन डिड। ब्रोनो हमेशा लाइब्रेरी में आता जाता था और अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन भी आया। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसमें से कुछ पॉइजन उसने खा लिए। पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। उसके फीट में उसको पैरालाइसिस हो गया, उसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। लेकिन उसने अपने आप को घसीट घसीट के वो मेरी वाइफ के पास गया। हु कॉल्ड मी, मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपन, मैंने सोचा कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। तो वो अपनी कार से डॉक्टर के पास जाता है और वो बोलता है कि मेरे टैम बियर ने पॉइजन खा लिया है बैरियम कार्बोनेट नाम का, तो क्या करना चाहिए। आउट कैम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू द इंडेक्स बिगेन। तो डॉक्टर अपनी मेडिकल बुक निकालता है और वो देखना शुरू करता है। व्हाट पॉइजन डिड यू से, कौन सा पॉइजन कहा आपने सर। बैरियम कार्बोनेट, वो बोलते हैं कि बैरियम कार्बोनेट नाम का है। यस, बैरियम साल्ट, बैरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ जस्ट अ मिनट सर। तो वो ऐसे पढ़ रहा होता है बैरियम कार्बोनेट, कुछ उसको इंजेक्शंस देने होंगे। 1 मिनट सर। आई विल ब्रिंग माई साइरेंज एंड द मेडिसिन, मैं अपनी साइरेंज और मेडिसिन लाता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, ब्रोनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली। Some vomiting, heavy breathing with heavy flanks and gaping mouth। तो जब हम घर वापस आए तो ब्रोनो जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने हाथ पैर हिला सके। उसको वॉमिटिंग हुई और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था अपना मुंह खोल के। होल्ड हिम एवरीबडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक। ब्रोनो स्क्वेल 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted। डॉक्टर ने बोला कि सब उसको पकड़ो। ब्रोनो को इंजेक्शन लगाया गया 10 cc का एंटीटोड, इंटर हुआ उसकी बॉडी में बिना वेस्ट हुए। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद कंडीशन अनचेंज, कंडीशन वैसी ही रही। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर दोबारा से उनके इंजेक्शन लगे 10 cc के। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, ब्रीथिंग लेस status, Bruno can move his arm and legs a little although he cannot stand yet। उसको असर क्या हुआ, जब हम सोते हैं तो खराटे लेते हैं, तो वो जो स्नोरिंग में हम सांसें लेते हैं तो वैसे कर रहा था वो 10 मिनट पहले। लेकिन 10 मिनट बाद उस पर ये असर हुआ कि वो अपनी आर्म्स और लेग्स दोनों हिला पा रहा था, पर वो भी तक खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट लेटर, 30 मिनट बाद, ब्रोनो गेट अप एंड हैज अ ग्रेट फील। फिर वो उठा और जैसे वो पहले था वैसे ही हो गया। ही लुक एट अस डिसेंटफुली एज मच एज टू से व्हाट्स बैरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी। ब्रोनो इज स्टिल ईटिंग। जिस तरह उसने हमें देखा ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कह रहा है कि ये क्या कर लेगा बैरियम कार्बोनेट मुझ जैसे बिग ब्लैक बियर को। ब्रोनो अब भी इंजॉय ही कर रहा था। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites। दूसरी बार क्या हुआ, मैंने 1 गैलन के पास ओल्ड इंजन ऑयल रखा था जो कि मैंने निकाला था संप ऑफ द स्टूडेबेकर से, यानी कि कार के बॉडी के पार्ट्स को सॉफ्ट करने के लिए वो इंजन डालते हैं, तो इसलिए वो मैंने रखा था ताकि मैं
टर्मिट्स को मार सकूं। He promptly drank the lot, but it had no ill effect whatever. ब्रोनो ने बहुत सारा पी लिया उसमें से इंजन ऑयल, लेकिन उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। The months rolled on. The Bruno had grown many times the size he was when he came. और जब वो आया और टाइम के साथ साथ उसका साइज भी बड़ा हो गया। He had equaled the Celestines in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful. सर्टेन डॉग्स थे, उनके बराबर हो गया था उनकी हाइट में, लेकिन वैसा ही बिल्कुल स्वीट और वैसा ही बिल्कुल मिस्चीव था वो, और हमेशा खेलता रहता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था। अबोव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू, और वो मेरी वाइफ को पसंद करता था, मेरी वाइफ उसको पसंद करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रोनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग अ स्मॉल बॉय, एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू। तो मेरी वाइफ ने उसका नाम चेंज कर दिया, ब्रोनो से बाबा ही रख दिया। एट द कमांड बाबा wrestler or Baba Box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. जब उसको कमांड देते थे कि बाबा रेस्लर या बाबा बॉक्सिंग, वो कोशिश करता था बॉक्सिंग करने की, जो भी सामने होता था वो ऐसे दिखाता था कि मैं रेस्लर हूँ, मैं रेसलिंग कर रहा हूँ। Give him a stick and say Baba hold gun as he pointed the stick at you. उसको एक स्टिक देते थे हम और उसको बोलते थे कि बाबा ये लोग गन पकड़ो, और वो हम पर ऐसे पॉइंट करता था कि वो रियल में ही गन हो। Ask him बाबा वेयर इज बेबी, उससे पूछते थे कि बाबा बेबी कहाँ है। एंड ही immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. उसका जो बेड था वो अपने बेड के पास एक वुड का टुकड़ा रखता था, और वो उसको हाथ से झुलाने की कोशिश करता, ये दिखाने की कोशिश करता था कि ये बेबी है। But because of the teenage children, poor Bruno और बाबा had to keep changed most of the time. लेकिन जो टीनेंस के जो चिल्ड्रन थे उनकी सेफ्टी के लिए ब्रोनो को चेन से बांध दिया गया था। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर। मैंने और मेरे बेटे ने और मेरे फ्रेंड्स ने एडवाइज किया कि बाबा को यानी ब्रोनो को जू में भेज दिया जाए, जो कि मैसूर में। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, कि वो घर में नहीं रह सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। आफ्टर सम वीक फॉर सच एडवाइजेस शी एट लास्ट कॉन्सेंटेड, हफ्ता भर हो गया उनको एडवाइस देते हुए, फिर लास्ट में वो मान गई कि चलो हाँ उनको जू में भेज दो। हैस्टिली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज करे, मैंने एक लेटर लिख दिया क्यूरेटर ऑफ जू को। डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या उसको टेम बियर चाहिए अपनी कलेक्शन के लिए? ही रिप्लाइड यस, उसने कहा हाँ। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, अ डिस्टेंस ऑफ 18 miles एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। सारी फॉर्मेलिटीज के बाद उनके यहाँ पर एक केज भेजा गया मैसूर से, बाबा को पैक कर दिया गया उस केज में। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हमने ब्रूनो को बहुत ज़्यादा मिस किया, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन दूसरी साइड से देखे तो हम रिलीव्ड हो गए थे। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सेबल, शी वेप्ट एंड फ्लैटरेटेड, मेरी वाइफ इनकॉन्सेबल हो गई थी और वो रोती रहती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, बियर के जाने के कुछ दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर टू द क्यूरेटर, फिर उसने एक लेटर लिखा। हाउ वाज बाबा, कि बाबा कैसा है? बैक कैम द रिप्लाईज, वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूज फूड टू, वो ठीक है लेकिन वो भी मना कर रहा है खाने के लिए। तो ये था इस चैप्टर का पार्ट 2। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।